देखिए आज हम जानेंगे कि लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र क्या होता है, उसके फोकस के बारे में समझेंगे और कौन सा लेंस किरणों को एक जगह इकट्ठा करती है और कौन सा लेंस किरणों को फैलाती है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए ये जो है उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है अवतल लेंस है। तो पहले ऊपर के दोनों फिगर में समझेंगे। तो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस है तो चूंकि हम बताए हैं कि कोई भी लेंस दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से मिलकर बना होता है। इसका एक सतह ये है और एक सतह ये है। तो इसका जो ये वाला सतह है, कहने का मतलब ये दाहिने साइड से जो आया है सतह ये वाला, इस सतह को अगर हम आगे बढ़ाएंगे डॉट लाइन से इस तरह से, देखिए तो यह जो है एक गोला की तरह बनेगा। ठीक, यह जो है एक गोला की तरह बनेगा। देखिए इस सतह को आगे बढ़ाएंगे तो यह जो है एक गोला की तरह बनेगा। कहने का मतलब है यह जो है इसका इधर वाला सतह एक गोला का भाग है, भाग होता है। तो गोला का भाग है तो चूंकि गोला का भाग है तो गोला का केंद्र भी होगा, गोला है तो उसका सेंटर भी होगा। तो इस जो है इस भाग का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है तो यही हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। देखिए अब इस सतह का देखिए जो ये वाला सतह है ये वाला इधर से, अब इस सतह के बारे में देखिए यह सतह, इसको भी अगर डॉट लाइन से आगे बढ़ाएंगे तो यह भी जो है एक गोला का भाग की तरह, गोला का भाग ही होता है। ठीक है, हालांकि ये प्योर गोला नहीं बन रहा है बट समझ जाइएगा। यह भाग जो है इसको भी आगे बढ़ाएंगे डॉट लाइन से तो यह एक गोला की तरह बनेगा। तो कहने का मतलब है इधर वाला भाग भी गोले का भाग होता है और इधर वाला भाग भी, ये वाला भी गोले का भाग होता है। तो चूंकि गोला है तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा और सेंटर जहाँ भी होगा उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए वक्रता केंद्र तो आपको बता दिए, वक्रता केंद्र क्या होता है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस, इसका फोकस के बारे में आगे जानेंगे। अब मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस दोनों सेंटर को यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम मिलाएंगे। ठीक है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हैं तो ये जिस लाइन से मिलती है यही लाइन मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। देखिए तो आपको हम बताएं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या होता है। इस ठीक जो है ये उत्तल लेंस में बना है, ऐसा ही अवतल लेंस में होता है। देखिए ये भी जो इसका ये वाला भाग है ये भी किसी न किसी गोले का भाग होगा, ये भी किसी न किसी गोले का भाग होगा। तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा और जो सेंटर होगा उसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक वैसा ही ये भी किसी न किसी गोले का भाग होगा तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र बोलेंगे। और जब वक्रता केंद्रों को मिला देंगे तो हमारा प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो इसको चलिए मिलाते हैं जल्दी से। देखिए ये जो है हमारा प्रधान अक्ष हो गया, ये जो है हमारा प्रधान अक्ष हो गया। दोनों के वक्रता केंद्र को मिला दिए तो यह हमारा प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो गया। तो अभी हम आपको बता दिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या होता है। ठीक है, देखिए अब जानेंगे कि यह जो उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस यह किरणों को किस तरह से इस पर पड़ती है तो वह आने देती है या जाने देती है। देखिए मान लेते हैं ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अभी बताए हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष ये है। प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जब जाएगी, मान लीजिए एक किरण ये प्रधान अक्ष के समांतर गई, ठीक, एक किरण ये आई, एक किरण ये आई, ठीक, ये सब प्रधान अक्ष के समानांतर है यानी पैरेलल है। ठीक है, देखते रहिए ये सब किरणें प्रधान अक्ष के पैरेलल है। ठीक, तो ये किरणें जब प्रधान अक्ष के पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, समांतर होती है, तो यह जो है देखते रहिए इस लेंस पर पड़ने के बाद किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई क्या प्रतीत मिलती है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये जहाँ पे भी मिलती है ना यही जो है इसका फोकस होता है, यही क्या होता है इसका फोकस होता है। तो देखिए जितनी भी पैरेलल किरणें आएंगी प्रधान अक्ष के, ठीक है, वह जो है इस लेंस पर पड़ने के बाद, इस प्रधान अक्ष के समांतर सभी किरणें लेंस पर पड़ने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो इसका फोकस क्या हो गया यहाँ पे हो गया। तो उत्तल लेंस का फोकस बता दिए। अब देखिए अवतल लेंस का फोकस बता देते हैं। ठीक है, अवतल लेंस में क्या होता है, इसमें भी इस प्रिंसिपल एक्सिस का समांतर किरणें आएंगी। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर किरणें आएंगी,
इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर किरणें आएंगी। मान लेते हैं ये सब इसके समानांतर है, यानी प्रधान अक्ष के समांतर किरणें हैं, ये सब है। अब यह जो है लेंस से टकराने के बाद, देखिए लेंस से टकराने के बाद ऐसे दूर भागती है, ठीक है। यह जो है लेंस से टकराने के बाद दूर भागती है, और जो दूर भागती है ना, तो यह जो है लगता है कि किसी एक बिंदु से पीछे आ रहा है, एक बिंदु से आ रहा है, ठीक है, एक बिंदु से आ रहा है। तो ये जहाँ पे भी लगता है इसका फोकस यही हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी उतना समझ में नहीं आया होगा, एक बार में समझ जाइए। उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर किरणें पड़ती है, पड़ने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जितनी भी समांतर किरणें आएंगी एक ही बिंदु पर आके मिलेगी, तो यह जो है इसका फोकस होता है। और उत्तल लेंस का काम ही होता है कि यह किरणों को एक जगह ला देती है, एक जगह ला के मिला देती है। अवतल लेंस का काम होता है यह किरणों को ऐसे फैला देती है। देखिए फैलते हुए इसके प्रधान अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आई, ठीक है, ये सब जो है इस लेंस पर पड़ने के बाद इस तरह से फैलती हुई चली गई। तो देखिए यहाँ से फैल गया, यहाँ से फैल गया, यहाँ से फैल गया, ये यहाँ से फैल गया, यहाँ से फैल गया, यहाँ से फैल गया, फैलती ही आगे बढ़ गई। लेकिन यह जहाँ से फैला है ना, इसको पीछे मिलाएंगे डॉट लाइन से, तो एक बिंदु पर आएगा। इसको भी मिलाएंगे, ये भी बिंदु पर आएगा। इसको मिलाएंगे, ये भी बिंदु पर आएगा। इसको मिलाएंगे, ये भी बिंदु पर आएगा। इसको मिलाएंगे, ये भी बिंदु पर आएगा। ये इसको मिलाएंगे, ये भी एक ही बिंदु पर आएगा। जिस बिंदु पर सब आएंगी वहीं इसका फोकस हो जाएगा। तो हम आपको बता दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, और जो है लेंस जो है कौन सा लेंस किरणों को एक जगह करती है और कौन सा लेंस किरणों को फैलाती है। तो यही आज के वीडियो में बताना था। धन्यवाद।